एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए थे। एक व्यक्ति दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं आपके सामने एक मुश्किल मामला पेश करना चाहता हूँ। मेरे गांव में दो लोग आपस में झगड़ रहे हैं और मैं जानता हूँ कि आप सबसे न्यायप्रिय और समझदार राजा हैं, तो कृपया हमारी मदद करें। अकबर ने अपनी पूरी ध्यान से उस व्यक्ति को देखा और पूछा, क्या मामला है? हम सुनेंगे। व्यक्ति ने कहा, महाराज, मेरे गांव में दो लोग हैं, एक का नाम रामू है और दूसरे का नाम श्यामू है। दोनों के बीच भूमि को लेकर विवाद है। रामू का कहना है कि यह भूमि उसकी है और श्यामू का कहना है कि वह भूमि उसकी है। दोनों में इतनी गर्म बहस हो रही है कि वे एक दूसरे से लड़ रहे हैं और गांव में तनाव का माहौल बन गया है। अकबर ने कुछ देर सोचा और फिर बीरबल को दरबार में बुलाया। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम्हारा निर्णय क्या है? हम इसे जल्द से जल्द सुलझाना चाहते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं इस मामले को सुलझाने के लिए एक योजना बनाऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम जितना समय चाहो ले सकते हो। बीरबल ने तुरंत उस व्यक्ति से कहा कि वह रामू और श्यामू दोनों को उसके पास भेजे। कुछ ही समय बाद दोनों व्यक्ति बीरबल के पास आए। बीरबल ने दोनों से कहा, तुम दोनों का मामला मुझे सुलझाना है, लेकिन इससे पहले मुझे तुम दोनों से एक सवाल पूछना है। रामू और श्यामू दोनों उत्सुकता से सुन रहे थे। बीरबल ने कहा, तुम दोनों को मैं एक छोटा सा प्रयोग करने के लिए कहूंगा। हर एक को अपनी अपनी दावा की गई भूमि पर कब्जा करने की अनुमति दूंगा, लेकिन तुम्हें केवल एक दिन का समय मिलेगा। जितनी भूमि तुम एक दिन में जाओ और माप सको वह तुम्हारी होगी। रामू और श्यामू दोनों ही इस चुनौती के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपनी अपनी तैयारी की और भूमि पर दौड़ने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन रामू और श्यामू दोनों अपने अपने स्थानों पर पहुंचे। बीरबल ने उन्हें बताया, तुम दोनों को केवल सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का समय मिलेगा। तुम्हें जितनी भूमि मापनी हो वह पूरी करनी होगी। रामू और श्यामू दोनों ने अपनी दौड़ शुरू की। रामू तेज तेज दौड़ता हुआ अधिक से अधिक भूमि मापने की कोशिश करता था, जबकि श्यामू अपनी चाल धीमी रखते हुए सोच समझकर काम करता था। वह जानता था कि ज्यादा दौड़ने से वह थक जाएगा और भूमि मापने की प्रक्रिया में उसे कठिनाई होगी। कुछ समय बाद रामू बहुत थक गया था, जबकि श्यामू आराम से चलता हुआ भूमि मापने में व्यस्त था। सूरज डूबने वाला था और दोनों को समय पूरा करना था। रामू की हालत बहुत खराब हो गई थी, लेकिन श्यामू अब भी अपने रास्ते पर चल रहा था। सूर्यास्त के समय दोनों वापस बीरबल के पास पहुंचे। बीरबल ने दोनों से पूछा, अब बताओ, तुम दोनों ने कितनी भूमि मापी? रामू ने हांफते हुए कहा, मुझे नहीं पता महाराज। मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन मैंने बहुत बड़ी दूरी तय की है। श्यामू ने आराम से कहा, महाराज, मैंने उतनी भूमि मापी है जितनी मुझे चाहिए थी। बीरबल ने दोनों की स्थिति को देखा और फिर अकबर की ओर मुड़ा। महाराज, अब देखिए, दोनों ने भूमि मापने का प्रयास किया, लेकिन रामू ने केवल दौड़ने पर ध्यान दिया और उसे थकान के कारण भूमि मापने में कठिनाई हुई। श्यामू ने सही तरीके से चलने का निर्णय लिया और उसने मापी हुई भूमि को ठीक से माप लिया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा सटीक निर्णय लेते हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सिर्फ जल्दी करने से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि सही तरीके से काम करना और धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। अकबर ने अंत में फैसला सुनाया कि श्यामू को भूमि दी जाएगी, क्योंकि उसने सही तरीके से काम किया। रामू को यह समझाया गया कि दौड़ने से सिर्फ थकान होती है, लेकिन अगर वह थोड़ी सोच समझकर काम करता तो वह भी जीत सकता था।
कहानी का निष्कर्ष यह था कि अकबर ने न केवल न्याय किया, बल्कि बीरबल ने भी उस दिन सभी को यह सिखाया कि जीवन में धैर्य और सोच समझकर काम करना सबसे जरूरी है। कहानी 2। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया जो खुद को खुदा का इंसान बताता था। वह व्यक्ति अपनी महानता और ज्ञान का ढिंढोरा पीटता था और सबको बताता था कि उसके पास सभी सवालों के जवाब हैं। अकबर को इस व्यक्ति की बातों में दिलचस्पी हुई और उन्होंने उसे दरबार में बुलाया। दरबार में आते ही उस व्यक्ति ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं खुदा का इंसान हूं और मैं आपके हर सवाल का जवाब दे सकता हूं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस आदमी से एक सवाल पूछो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक जहां पनाह। फिर वह उस व्यक्ति से पूछे, अगर आप खुदा के इंसान हैं तो बताइए, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वह व्यक्ति तुरंत बोला, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन खुद उसका अज्ञान है। बीरबल ने फिर एक सवाल पूछा, तो बताइए, अगर किसी इंसान को ज्ञान हासिल हो जाए तो क्या वह खुदा का इंसान बन सकता है? वह व्यक्ति ने गर्व से कहा, बिल्कुल, ज्ञान के बिना कोई खुदा का इंसान नहीं बन सकता। बीरबल ने फिर कहा, तो क्या आप यह मानते हैं कि जो लोग आपसे ज्ञान प्राप्त करते हैं वे खुदा के इंसान बन जाते हैं? वह व्यक्ति ने अपनी बातों को और बढ़ाते हुए कहा, बिल्कुल, मैं उन्हें ज्ञान दे रहा हूं, इसलिए वे मेरे शिष्य हैं। अब बीरबल ने एक आखिरी सवाल पूछा, अगर आप खुदा के इंसान हैं तो आप यह बताएं कि खुदा का इंसान क्या कभी गलत हो सकता है? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, खुदा का इंसान कभी गलत नहीं हो सकता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर अगर आप सही हैं तो मैं आपसे यह सवाल पूछूंगा, क्या आपको पता है कि आपके ज्ञान के बारे में बाकी लोग क्या सोचते हैं? वह व्यक्ति हैरान रह गया। बीरबल ने कहा, अकबर बादशाह के दरबार में आप खुद को खुदा का इंसान कह रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप कितने लोगों को धोखा दे रहे हैं? यह सुनकर सब लोग हंस पड़े और बादशाह अकबर ने उस व्यक्ति को कहा, आप अपने ज्ञान के बारे में इतना गर्व न करें। असली इंसान वही होता है जो अपने ज्ञान को विनम्रता से बांटता है और दूसरों को सिखाता है। उस दिन के बाद वह व्यक्ति दरबार से बाहर चला गया और बीरबल की बुद्धिमानी से सबक लेकर अकबर ने कहा, बीरबल, तुम हमेशा सच्चाई और ज्ञान की रक्षा करते हो। इस तरह बीरबल ने न केवल बादशाह की प्रतिष्ठा को बचाया, बल्कि सबको यह भी सिखा या कि ज्ञान और विनम्रता का मिलाजुला होना बहुत जरूरी है। कहानी 3। सुल्तान अकबर अपने दरबार में बैठकर अपने राज्य की समस्याओं पर विचार कर रहे थे। वह अपने दरबारियों से लगातार संवाद करते रहते थे, लेकिन एक दिन एक नया समस्या सामने आई जो उनकी सोच को चुनौती दे रही थी। राज्य में एक व्यापारी आया था जिसका नाम बाबर था। बाबर ने अकबर से मिलकर अपनी परेशानी बताई, महाराज, मैं एक व्यापारिक यात्रा से लौट रहा था और रास्ते में कुछ लुटेरों ने मुझसे मेरी पूरी संपत्ति लूट ली। अब मुझे कुछ भी नहीं बचा है और मुझे बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। अकबर ने उसकी बातें सुनी और कहा, तुमने लुटेरों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया? क्या तुमने उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं की? बाबर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं अकेला था और लुटेरों की संख्या बहुत अधिक थी। मैं डर गया और उन्हें छोड़ दिया। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे मदद करें और मुझे न्याय दिलवाएं। अकबर कुछ सोचने लगे, फिर उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी राय क्या है इस मामले में? बीरबल ने एक मुस्कान के साथ कहा, महाराज, इस मामले में न्याय केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी किया जा सकता है। मैं एक उपाय सोचता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल से कहा, बीरबल, तुम जो भी उपाय सोच रहे हो, मुझे वह जल्दी चाहिए।
बीरबल ने सोचा और अगले दिन अकबर के दरबार में फिर से प्रस्तुत हुआ। वह एक लकड़ी का बक्सा लेकर आया था। बक्से में कुछ सुनहरी सिक्के और बहुत सी चीजें थीं। अकबर ने बीरबल से पूछा, यह क्या है बीरबल? बीरबल हंसते हुए बोला, महाराज, इस बक्से में बहुत सी चीजें हैं, लेकिन इसका असली उद्देश्य कुछ और है। बीरबल ने बाबर को बुलाया और उससे कहा, तुम्हें याद है कि लुटेरों ने तुमसे क्या लिया था? बाबर ने सिर झुकाकर कहा, मुझे अपनी सारी संपत्ति का कुछ भी याद नहीं है, लेकिन वे सब चुरा कर ले गए। बीरबल ने बक्सा खोला और उसमें से एक सुनहरी अंगूठी निकाली। वह अंगूठी अकबर के पास लाकर रख दी और बोले, यह अंगूठी तुम्हारे साथ हुई घटना की याद दिलाती है। अकबर ने अंगूठी को देखा और कहा, तुम्हारा मतलब क्या है बीरबल? बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, यह अंगूठी बिल्कुल वैसी ही है जैसी बाबर की संपत्ति थी, यानी वह बहुत महत्वपूर्ण चीज। लेकिन बाबर ने अपनी संपत्ति को खो दिया और लुटेरे उसे चुरा कर ले गए। हम इस अंगूठी के बदले लुटेरों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। अकबर ने बीरबल के उपाय को मंजूरी दी और आदेश दिया कि राज्य भर में लुटेरों की खोज की जाए। बीरबल ने पुलिस और सैनिकों की मदद से एक योजना बनाई। वह लुटेरों को पकड़ने के लिए एक चाल चला जिसमें वह उन्हें भ्रमित कर सके। कुछ दिनों बाद बीरबल ने सूचना प्राप्त की कि लुटेरे एक गांव में छिपे हुए हैं। वह तुरंत वहां पहुंचे और एक बड़ी साजिश के तहत लुटेरों को पकड़ने में सफल रहे। लुटेरों के पास बाबर की खोई हुई संपत्ति और अन्य चोरी के सामान मिले। बीरबल ने अकबर को सारी घटना बताई और कहा, महाराज, अब बाबर की संपत्ति वापस लौटाई जा सकती है। लुटेरे पकड़ में आ गए हैं। अकबर ने लुटेरों को पकड़ने की योजना की सराहना की, लेकिन अब बाबर के खिलाफ एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना था। बाबर ने बीरबल से कहा, मुझे मदद देने के लिए शुक्रिया बीरबल, लेकिन अब मुझे मेरी खोई हुई संपत्ति चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबर, यह ठीक है कि तुम्हें तुम्हारी संपत्ति मिलनी चाहिए, लेकिन तुम्हें यह भी समझना होगा कि इस घटना ने तुम्हें यह सिखाया है कि कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अकबर ने बाबर से कहा, तुमने अपने व्यापार में लापरवाही की और लुटेरों से अपनी संपत्ति खो दी। लेकिन तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सजा यह होगी कि तुम्हें यह सीखने का अवसर मिले कि अगर तुम्हारे पास कुछ है तो उसे पूरी जिम्मेदारी से संभालना चाहिए। बाबर को अकबर की बातें समझ आईं और उसने अपने भविष्य में सतर्क रहने का संकल्प लिया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सच में यह साबित कर दिया कि न्याय सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी किया जा सकता है। तुमने बिना किसी बर्बादी के पूरे मामले का हल निकाला। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरा कर्तव्य है कि मैं राज्य के नागरिकों को सही रास्ता दिखाऊं। इस घटना ने सबको यह सिखाया कि किसी भी समस्या का हल सिर्फ शारीरिक कार्रवाई से नहीं बल्कि मानसिक चातुर्य से भी निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल की दोस्ती और समझदारी ने राज्य को एक नया दृष्टिकोण दिया जिसमें न्याय और समझ का समावेश था। बाबर को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने भविष्य में अधिक सावधानी से अपना व्यापार चलाया। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी संपत्ति और जीवन के निर्णयों को संभालते समय जिम्मेदार और सतर्क रहना चाहिए। कहानी 4। सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल सबसे ज्ञानी और चतुर मंत्री माने जाते थे। अकबर और बीरबल के बीच एक गहरी मित्रता थी। अकबर हमेशा बीरबल से सवाल पूछते थे और बीरबल उन्हें हमेशा संतोषजनक और चतुर जवाब देते थे। एक दिन अकबर को एक ऐसा मामला सामने आया जिसने उन्हें हैरान कर दिया। एक व्यापारी अकबर के पास आया और बोला, महाराज, मेरे साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरे पास जो माल है उसका मूल्य गलत बताया गया है।
मुझे लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप मुझे इसका हल बताएं। अकबर ने व्यापारी की बात सुनी और बोले, यह एक गंभीर मामला है। बीरबल को दरबार में बुलाओ, वह इस समस्या का हल जरूर निकाल लेंगे। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में पहुंचे। अकबर ने उन्हें पूरी स्थिति बताई और कहा, बीरबल, इस व्यापारी को लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और वह जानना चाहता है कि इस मामले का सही हल क्या है। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम किस चीज का व्यापार करते हो और तुम्हारा माल क्या है? व्यापारी ने जवाब दिया, महाराज, मैं चांदी का व्यापारी हूँ। हाल ही में मैंने कुछ चांदी खरीदी थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि उसके वजन में कुछ गड़बड़ी है। मुझे लगता है कि मैंने चांदी का असली मूल्य नहीं प्राप्त किया है। बीरबल ने व्यापारी से चांदी का कुछ माल लिया और कहा, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान इस समय नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें थोड़ी देर का इंतजार करना होगा। वह व्यापारी और अकबर दोनों हैरान हो गए, लेकिन बीरबल की बात मानी और कुछ समय तक उनका इंतजार किया। बीरबल ने तुरंत अपने आदमियों को बुलाया और उनसे कुछ चीजें तैयार करने के लिए कहा। कुछ समय बाद बीरबल एक बड़ी चांदी की छड़ी लेकर दरबार में लौटे। उन्होंने उस छड़ी को व्यापारी के सामने रखा और कहा, यह एक खास तरीका है जिससे तुम यह जान सकते हो कि तुम्हारी चांदी का वजन सही है या नहीं। बीरबल ने बताया, इस छड़ी का वजन ठीक वही होगा जितना तुम्हारे माल का होना चाहिए। इसे तुम अपने माल के साथ तुलवा सकते हो। व्यापारी ने चांदी की छड़ी को तौलने के लिए एक तुला लाया। जैसे ही वह छड़ी और चांदी का माल तौलने लगा, उसने पाया कि छड़ी का वजन सही था। व्यापारी ने आश्चर्यचकित होकर बीरबल से पूछा, यह कैसे हुआ बीरबल? तुमने मुझे कैसे यह तरीका बताया? बीरबल हंसते हुए बोले, यह एक साधारण तरीका था, लेकिन असल में तुम्हारा माल सही था। यह तुम्हारी गलतफहमी थी कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ था। जब तुमने इसे तौला तो तुम देख पाए कि कोई गड़बड़ी नहीं थी। व्यापारी ने बीरबल का धन्यवाद किया, लेकिन अकबर ने यह सोचते हुए पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना कि व्यापारी का माल सही था और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह केवल व्यापार से संबंधित नहीं है। यह कहानी एक और महत्वपूर्ण पाठ है। कभी कभी हम किसी चीज को लेकर इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम उसे गलत तरीके से देख सकते हैं। हमें पहले अपनी गलतफहमी को दूर करना चाहिए और फिर सच्चाई की ओर देखना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और गंभीरता से कहा, तुमने सही कहा बीरबल। इस घटना से मुझे यह सीखने को मिला कि हमें चीजों को ठीक से समझकर ही निर्णय लेना चाहिए। कभी कभी जो हमें सही लगता है वह गलत हो सकता है। व्यापारी ने बीरबल की बातों को समझा और अपनी गलती पर पछताया। उसने अकबर से कहा, महाराज, मुझे माफ करें। मैंने बिना पूरी जानकारी के ही शक किया और आपको परेशान किया। अब मुझे यह समझ में आया कि हमें हमेशा शांत दिमाग से काम करना चाहिए। अकबर ने व्यापारी को समझाते हुए कहा, तुम्हारा पश्चाताप मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन यह तुमसे भी अच्छा है कि तुम अपनी गलती स्वीकार कर रहे हो। यह हमें यह सिखाता है कि सच्चाई को जानने के लिए हमें अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ना चाहिए। बीरबल और अकबर के दरबार में सब लोग इस घटना से बहुत कुछ सीख कर गए। व्यापारी ने अपनी समझदारी दिखाई और अब वह हमेशा अपने व्यापार में सावधानी बरतने लगा। अकबर और बीरबल ने भी इस घटना से एक अहम पाठ लिया। सच्चाई की खोज में हमें अपनी सोच को खुले दिमाग से रखना चाहिए और बिना किसी पूर्वाग्रह के तथ्यों को देखना चाहिए। कुछ दिनों बाद अकबर और बीरबल महल में बैठे थे और बातचीत कर रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुम्हारी समझदारी की वजह से एक व्यापारी का जीवन बदल गया।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमारी छोटी सी गलती बहुत बड़े परिणाम दे सकती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह तो हमेशा सच है। हमें हमेशा सावधानी से काम करना चाहिए और अपनी सोच को खुला रखना चाहिए। अकबर ने कहा, तुम सच में अद्भुत हो, बीरबल। तुमने न सिर्फ व्यापारी की मदद की, बल्कि हमें भी एक महत्वपूर्ण पाठ दिया। यह कहानी यह सिखाती है कि जीवन में सच्चाई को जानने के लिए हमें बिना किसी पूर्वाग्रह के सोचने और काम करने की आवश्यकता है। कहानी 5। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और उनका मूड कुछ खराब था। वह अपनी हमेशा की तरह मुस्कुराती हुई छवि से दूर बहुत गंभीर और गहरे विचारों में डूबे हुए थे। बीरबल ने यह देखा और धीरे धीरे दरबार में पहुंच गए। महाराज, आज आप कुछ गहरे विचारों में खोए हुए हैं। क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? बीरबल ने अकबर से पूछा। अकबर ने सिर उठाया और बीरबल की ओर देखा। बीरबल, मुझे लगता है कि इस दुनिया में लोग हमेशा झूठ बोलते हैं। वे सच्चाई से डरते हैं और यही कारण है कि समाज में भ्रम और कड़वाहट फैलती है। मैं सोच रहा था कि क्या यह सच है कि एक आदमी सच्चाई से डरता है, और यदि है तो क्यों? बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, आपको इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक छोटी सी परीक्षा देनी होगी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या परीक्षा है, बीरबल? बीरबल ने कहा, आपका आदेश है। अगर आप मुझे कुछ समय दें तो मैं आपको यह दिखा सकता हूं कि सच्चाई और झूठ का फर्क क्या होता है। अकबर ने बीरबल को अपनी योजना को अमल में लाने का समय दिया और बीरबल महल से बाहर निकल गए। कुछ दिन बाद वह वापस दरबार में पहुंचे और उनके साथ एक पुराना और थका हुआ आदमी था जो एक भारी बस्ता उठाए हुए था। उसकी आंखों में परेशानी थी और उसका चेहरा गहरी थकान से भरा हुआ था। बीरबल ने उसे दरबार में लाकर अकबर के सामने खड़ा कर दिया और कहा, महाराज, यह आदमी एक व्यापारी है जो कई दिन और रातों तक यात्रा कर रहा है। वह एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है जो हमारे राज्य के लिए बहुत आवश्यक है। अकबर ने व्यापारी को देखा और उससे पूछा, क्या संदेश है? व्यापारी ने झुकते हुए कहा, महाराज, राज्य की सीमा के पास एक बड़ा खजाना छुपा हुआ है जिसे कुछ लुटेरे प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं। मैं उसी खजाने के बारे में एक सूचना लेकर आया हूं ताकि आप उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। अकबर ने व्यापारी की बातों पर ध्यान दिया, लेकिन उसकी आंखों में संदेह था। तुम इस तरह की सूचना लाए हो, लेकिन तुम्हारे पास इसे साबित करने के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं है। क्या तुम मुझसे सच बोल रहे हो? व्यापारी कांपते हुए बोला, महाराज, मैं केवल सत्य बोल रहा हूं, लेकिन यदि आप चाहते हैं तो मैं कुछ और कदम उठा सकता हूं ताकि आप मुझसे सच जान सकें। अकबर ने सिर झुका लिया और बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, इस आदमी की सच्चाई को प्रमाणित करने के लिए हम एक सरल तरीका अपना सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस आदमी से एक वादा लें। अकबर ने व्यापारी से पूछा, क्या वादा है? बीरबल ने कहा, महाराज, हम इसे झूठ पकड़े जाने की परीक्षा देंगे। मैं व्यापारी से कहूंगा कि वह खजाने का स्थान बता दे और उसके बाद मैं यह देखने के लिए एक गुप्त गवाह भेजूंगा। अगर वह सच बोलता है तो वह हमें सही जानकारी देगा, और अगर वह झूठ बोलता है तो हम इसे जान पाएंगे। अकबर ने इस पर हामी भरी और व्यापारी से खजाने की जगह पूछी। व्यापारी ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, खजाना नदी के किनारे एक गुफा में छुपा हुआ है जहां कुछ बड़े पत्थर पड़े हैं। वहां पहुंचने के बाद आपको सीधे पश्चिम दिशा में 1 किलोमीटर जाना होगा। अकबर ने बीरबल से कहा,
अब हम देखेंगे कि यह आदमी सच बोल रहा है या नहीं। बीरबल ने चुपके से गुप्त गवाह भेजा और व्यापारी की बातों की सत्यता की जांच करवाई। कुछ समय बाद गवाह वापस आया और रिपोर्ट दी, महाराज, व्यापारी ने जो बताया था वह सही था। खजाना वास्तव में वही जगह पर था जैसा उसने कहा था। अकबर को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई, लेकिन वह खुश भी हुए कि व्यापारी ने सच कहा था। उन्होंने व्यापारी को बधाई दी और उसके विश्वास के लिए उसे इनाम दिया। अब अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे पता था कि व्यापारी सच बोल रहा था? बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, यह बहुत सरल था। जब एक व्यक्ति सच बोलता है तो उसका आत्मविश्वास और उसकी आंखों में स्पष्टता होती है। उसके शब्दों में कोई संकोच या डर नहीं होता। जब वह झूठ बोलता है तो उसकी भाषा और शरीर की भाषा दोनों ही असमंजस में होती हैं। मैंने व्यापारी की आंखों में आत्मविश्वास देखा और उसी आधार पर उसकी बातों को सही माना। अकबर हंसी में बोले, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो बीरबल। आज तुमने मुझे यह सिखाया कि सच्चाई को पहचानना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम अपने अनुभव और समझ का सही उपयोग करें तो हम हमेशा सच को पहचान सकते हैं। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, महाराज, सच हमेशा सामने होता है, बस हमें उसे देख पाने की क्षमता होनी चाहिए। कहानी का सार, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच को पहचानने और समझने के लिए हमें अपने भीतर की समझ और अनुभव का उपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही सच्चाई में हमेशा एक गहरी शक्ति होती है जो किसी भी समय सामने आ सकती है। कहानी 6। भारत के महान सम्राट अकबर के दरबार में एक व्यक्ति ने अपनी पूरी संपत्ति खो दी थी। वह व्यक्ति अकबर के दरबार में आया और बोला, महाराज, मैंने बहुत मेहनत की थी और बहुत संपत्ति बनाई थी, लेकिन अब मेरी संपत्ति में से कुछ भी नहीं बचा। मैं गरीबी का सामना कर रहा हूं और कोई भी मुझसे मदद नहीं करना चाहता। क्या आप मुझे कोई रास्ता दिखा सकते हैं? अकबर ने उस व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी और फिर बीरबल को बुलाया। बीरबल जब दरबार में आए तो अकबर ने उनसे कहा, बीरबल, यह आदमी बहुत दुखी है। उसे अपनी संपत्ति वापस चाहिए। क्या तुम उसे कोई रास्ता दिखा सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर मुझे समय दिया जाए तो मैं इसका हल ढूंढ सकता हूँ। अकबर ने बीरबल को इशारा किया कि वह काम शुरू कर सकते हैं। बीरबल ने उस व्यक्ति को देखा और फिर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पहले मुझे तुम्हारी समस्या का थोड़ा विश्लेषण करना होगा। व्यक्ति ने सिर झुकाया और बोला, महाराज, मुझे जो कुछ भी चाहिए वह सब बीरबल के पास है। बीरबल ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने अपनी सारी संपत्ति खो दी तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास कुछ भी बचा है? व्यक्ति थोड़ा चुप हुआ और फिर बोला, मुझे लगता है कि अब मेरे पास केवल कुछ नहीं बचा। बीरबल मुस्कराए और बोले, ठीक है, यदि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा तो तुम्हारे पास एक अमूल्य वस्तु जरूर होगी जो किसी भी संपत्ति से बढ़कर है। व्यक्ति ने कुछ देर सोचा और कहा, लेकिन महाराज, वह क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, तुम्हारे पास एक चीज है जो अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो तुम न केवल अपनी खोई हुई संपत्ति को पा सकते हो बल्कि और भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। वह चीज है समय। व्यक्ति हतप्रभ होकर बीरबल की बात सुन रहा था। समय? उसने चौंकते हुए पूछा, महाराज, यह कैसे हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, समय ही वह अमूल्य संपत्ति है जो हम हर दिन गंवा देते हैं। हर क्षण में जो कुछ भी हम करते हैं वह हमारी असली संपत्ति होती है। तुम्हारे पास एक सुनहरा मौका है और मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम उस समय का सही उपयोग कर सकते हो। बीरबल ने उस व्यक्ति को एक सरल और समझने योग्य तरीका बताया।
उन्होंने कहा, तुम अब तक जो खो चुके हो उस पर पछताना छोड़ दो। अब तुम्हारे पास एक नई शुरुआत का समय है। अगर तुम अपना समय सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारी खोई हुई संपत्ति का कुछ हिस्सा तुम्हारे पास लौट आएगा। व्यक्ति ने पूछा, लेकिन महाराज मैं क्या करूं? बीरबल ने उत्तर दिया, पहली बात तुम्हें खुद को परखना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में केवल धन ही नहीं बल्कि ज्ञान और मेहनत भी बहुत मूल्यवान हैं। तुम जो कुछ भी करते हो उसमें मेहनत और ईमानदारी से काम लो। समय का सही उपयोग यही है। जो समय तुम्हारे पास है उसे मूल्यवान समझो और उसका सही उपयोग करो। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और फिर उस व्यक्ति की तरफ देखकर कहा, क्या तुम अब समझ गए हो कि समय क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? व्यक्ति ने सिर झुकाया और कहा, महाराज मैं समझ गया। मुझे यह नहीं सोचना चाहिए था कि केवल धन ही सब कुछ है। अब मैं समय का सही उपयोग करूंगा और अपनी मेहनत से फिर से सब कुछ प्राप्त करूंगा। बीरबल ने कहा, यह ठीक है, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि किसी भी काम को सही समय पर करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि तुम अपने समय का सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। अब वह व्यक्ति और बीरबल अकबर के सामने खड़े थे और अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल तुमने बहुत अच्छा समझाया। यह सब बातें हमें याद रखनी चाहिए। वह व्यक्ति बीरबल और अकबर से आशीर्वाद लेकर वहां से चला गया। कुछ महीनों बाद वह फिर से अकबर के दरबार में आया और अब वह पहले से ज्यादा खुश था। उसकी मेहनत रंग लाई थी और वह फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। वह अकबर और बीरबल से मिलकर कहने लगा, महाराज आपने मुझे समय की महत्वता समझाई और मैंने अपने समय का सही उपयोग किया। अब मैं फिर से खुश हूं। अकबर ने हंसी के साथ कहा, यह तो तुम्हारी मेहनत का परिणाम है। समय से सही तरीके से काम करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जो कुछ भी हमारे पास है वह समय और मेहनत से संभव होता है। धन केवल एक हिस्सा है, असली संपत्ति समय और ईमानदारी से आती है। कहानी 7। एक समय की बात है जब सम्राट अकबर भारत के महान और बुद्धिमान शासक के रूप में प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में उनके सबसे विश्वसनीय और बुद्धिमान मंत्री बीरबल थे। बीरबल अपनी चतुराई, समझदारी और धैर्य के लिए पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध थे। अकबर को अक्सर बीरबल की सूझबूझ और समझदारी पर गर्व होता था, लेकिन कभी कभी वह यह भी सोचना चाहते थे कि बीरबल की बुद्धिमत्ता को और किस तरह परखा जा सकता है। एक दिन अकबर के मन में एक विचार आया और उन्होंने अपने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूं। इस चुनौती के माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं कि तुम अपने ज्ञान और समझदारी में कितने सक्षम हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज आपकी कोई भी चुनौती मुझे स्वीकार करने में खुशी होगी। अकबर ने अपनी योजना के बारे में बताया, यहाँ पर हमारे पास एक बहुत बड़ा खजाना है। मैं चाहता हूं कि तुम इस खजाने का मूल्य आंको, परंतु तुम्हें यह समझने की आवश्यकता होगी कि वास्तविक मूल्य किसी वस्तु का क्या है। यह केवल सोने, चांदी या रत्नों के संदर्भ में नहीं है, बल्कि यह सम्मान, प्रतिष्ठा और नैतिकता की परीक्षा भी होनी चाहिए। बीरबल ने अकबर की बातों को सुना और न समझते हुए कहा, महाराज मैं इस परीक्षा को पूरा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस परीक्षा को हल करने के लिए मुझे पूरी जानकारी और सही मार्गदर्शन चाहिए होगा। अकबर ने कहा, तुमसे ही यह परीक्षा ली जाएगी। मैं चाहता हूं कि तुम हमें बताओ कि वास्तविक खजाना क्या है और उस खजाने का मूल्य कैसे आंका जाता है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर अपने मन में एक योजना बनाई।
वह जानते थे कि अकबर ने उन्हें अपनी चतुराई और समझदारी को साबित करने के लिए यह परीक्षा दी है और वह इसका सही उत्तर देने के लिए तैयार थे। अगले दिन बीरबल अकबर के दरबार में पहुंचे। अकबर ने अपनी योजना के अनुसार बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने खजाने के मूल्य का क्या आकलन किया? बीरबल ने बड़े ध्यान से अकबर को देखा और कहा, महाराज, असल में खजाना कोई वस्तु नहीं है, बल्कि यह हमारी समझदारी और हमारे कर्मों से संबंधित है। असली खजाना वह है जो हमारी आत्मा को संतुष्टि देता है और हमारे समाज में सम्मान प्राप्त करने का मार्ग खोलता है। अकबर थोड़े हैरान हुए, लेकिन वह बीरबल की बातों को समझने की कोशिश करने लगे। बीरबल ने अपने जवाब को विस्तार से समझाया, सोना, चांदी और रत्नों के बारे में लोग हमेशा बात करते हैं, लेकिन असल में वे केवल भौतिक वस्तुएं हैं। वास्तविक खजाना वह है जिसे हम अपने व्यवहार, अपने मूल्यों और अपनी कड़ी मेहनत के द्वारा हासिल करते हैं। यही असली खजाना है और यही समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा पाने का मार्ग है। अकबर को बीरबल की बातों का अर्थ समझ में आ गया। उन्होंने कहा, तुमने बहुत ही सही उत्तर दिया, बीरबल। तुम्हारा यह उत्तर हमें यह सिखाता है कि असली मूल्य हमारी अच्छाई और नैतिकता में है, न कि केवल भौतिक संपत्ति में। तुमने मुझे यह समझाया कि जीवन का असली खजाना हमारी आंतरिक समृद्धि है, जो हमें अपने अच्छे कर्मों और दूसरों की भलाई में ढूंढनी चाहिए। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मैं यह मानता हूं कि हम जितना अधिक भौतिक संपत्ति में उलझते हैं, उतना ही हम अपने वास्तविक खजाने से दूर होते जाते हैं। असल में हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए और अपने कर्मों और विचारों को सुधारना चाहिए, ताकि हम समाज में सच्चे सम्मान और प्रतिष्ठा हासिल कर सकें। अकबर ने बीरबल के शब्दों की सराहना की और कहा, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया है, बीरबल। अब मैं जानता हूं कि असली खजाना क्या है। मैं तुमसे बहुत कुछ सीख रहा हूं। वह दिन था जब अकबर ने बीरबल के उत्तरों को सही और उचित माना। अकबर ने यह महसूस किया कि जीवन में वास्तविक संपत्ति हमेशा भौतिक वस्तुओं से अधिक महत्वपूर्ण है और यही सच में खजाना है। बीरबल की समझदारी और अकबर के ज्ञान की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी स्थिति में हमें केवल बाहरी आभूषणों को ही नहीं, बल्कि अपने आंतरिक गुणों और नैतिकता को भी महत्व देना चाहिए। कहानी 8। अकबर और बीरबल का संबंध केवल दरबार में ही नहीं, बल्कि उनके बीच गहरी मित्रता का भी था। अकबर ने हमेशा बीरबल की बुद्धिमानी, समझदारी और चतुराई की सराहना की थी। बीरबल ने हमेशा अपनी समझदारी और चातुर्य से अकबर के दरबार को बहुत सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाई थी। लेकिन एक दिन अकबर ने सोचा कि बीरबल की समझदारी का असल परीक्षण किया जाए। उसने एक ऐसा अवसर तैयार किया जिससे बीरबल को एक न्यायिक परीक्षा में डाला जा सके। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके साथ सभी प्रमुख मंत्री और दरबारी भी मौजूद थे। अकबर ने सभी को एक खास आदेश दिया, आज से कोई भी न्यायिक मामला दरबार में लाया जाएगा तो मैं बीरबल को पहले सुनूंगा और फिर उनका निर्णय सुना जाएगा। यह सुनकर बीरबल थोड़े चौंके, क्योंकि अकबर को हमेशा खुद ही निर्णय लेने की आदत थी। बीरबल ने धीरे से पूछा, महाराज, आप चाहते हैं कि सभी मामले बीरबल ही सुने और निर्णय लें? अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, यह तुम्हारी परीक्षा है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बुद्धिमानी से हर मामले का समाधान करो। तुम्हारे निर्णय में न्याय का तत्व होना चाहिए। अगर तुम सफल हो गए तो मैं तुम्हें अपनी सर्वोच्च उपाधि दूंगा, और अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें अपनी जगह छोड़नी होगी। बीरबल ने सिर झुका दिया और अकबर की चुनौती स्वीकार कर ली। उसे पता था कि यह एक कठिन कार्य होगा, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और समझदारी पर उसे पूरा विश्वास था। पहला मामला दरबार में पेश हुआ।
दो आदमी रामू और श्यामू आए थे और दोनों एक ही जमीन के मालिक होने का दावा कर रहे थे। रामू ने कहा, यह जमीन मेरी है। मेरे पिता ने मुझे यह जमीन दी थी। मैं यहाँ लंबे समय से खेती कर रहा हूँ। वहीं श्यामू ने कहा, यह जमीन मेरी है। मेरे दादा ने मुझे यह जमीन दी थी और मैं यहाँ पहले से खेती कर रहा था। अकबर ने बीरबल से कहा, अब तुम इसका समाधान करो। बीरबल ने दोनों से कहा, आप दोनों में से कौन पहले इस जमीन पर काम कर रहा था, यह जानने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। बीरबल ने दोनों से पूछा, क्या कोई पुराने गवाह हैं जो हमें यह बता सकें कि यह जमीन किसकी है? रामू और श्यामू दोनों ही इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। तब बीरबल ने एक उपाय सोचा और उसने दोनों से कहा, मैं एक तरीका अपनाऊंगा ताकि मुझे असल मालिक का पता चल सके। आप दोनों अपने अपने हल के साथ खेत पर जाएं और 1 सप्ताह बाद हम फिर से मिलेंगे। दोनों को यह तरीका स्वीकार करना पड़ा और 1 सप्ताह बाद बीरबल खेत पर पहुंचे। वहां बीरबल ने देखा कि श्यामू ने अपने हल का इस्तेमाल कर खेत को जोता था, जबकि रामू ने कोई हल नहीं चलाया था। बीरबल ने श्यामू से पूछा, तुमने यह खेत जोता, लेकिन रामू ने क्यों नहीं जोता? श्यामू बोला, मुझे लगता है कि यह जमीन मेरी है, इसलिए मैंने इसे जोता। बीरबल ने यह समझ लिया कि श्यामू ने ही पहले इस जमीन पर काम किया था। वह दरबार में वापस लौटे और अकबर से कहा, महाराज, इस जमीन के असल मालिक श्यामू हैं। रामू ने जमीन पर कोई काम नहीं किया था। अकबर ने बीरबल के फैसले की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी बहुत गहरी है। तुमने जिस तरीके से इस मामले को हल किया वह अद्वितीय था। भाग 3 दूसरा मामला, चोरी का आरोप। दूसरा मामला दरबार में पेश हुआ। एक व्यापारी मोहम्मद खान ने अपने पास से सोने की कुछ मुद्राएं खोने का आरोप लगाया था। उसने कहा, मेरे घर में चोरी हुई है। किसी ने मेरे घर से सोने की मुद्राएं चुराई हैं। मैं जानता हूं कि यह काम मेरे ही नौकरों ने किया है। अकबर ने बीरबल से कहा, यह मामला बहुत गंभीर है। मुझे चाहिए कि तुम चतुराई से इसका हल निकालो। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने मोहम्मद खान से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सुराग है जो हमें चोर तक ले जा सके? मोहम्मद खान ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि यह काम मेरे नौकरों ने किया है। बीरबल ने बीरबल के सभी नौकरों को बुलवाया और उनसे पूछताछ की। बीरबल ने सोचा कि किसी एक व्यक्ति को ही दोषी ठहराना आसान नहीं होगा। तब उसने एक तरीका सोचा। उसने सभी नौकरों को कहा, आप सभी अपने हाथों पर कुछ मिट्टी लाकर मेरे सामने रखें। सभी नौकरों ने वैसा ही किया। बीरबल ने फिर पूछा, अब तुम सब मुझे बताओ कि किसी ने चुराई हुई मुद्राओं को अपने पास रखा है। एक नौकर ने डरते हुए कहा, महाराज, मैंने एक मुद्रिका छुपा रखी है। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़ लिया और कहा, यह वह व्यक्ति है जिसने चोरी की थी। अकबर ने बीरबल की चातुर्य और समझदारी की सराहना की और उसे धन्यवाद दिया। बीरबल ने इस मामले को बेहद कुशलता से सुलझाया था। तीसरा मामला और भी गंभीर था। यह मामला था एक राजा और रानी के बीच। रानी ने राजा पर आरोप लगाया कि वह उसे सही तरीके से सम्मान नहीं देते और न ही उसकी बातों को मानते हैं। रानी ने कहा, राजा मुझसे बहुत कम बातें करते हैं और मेरे विचारों की कोई कद्र नहीं करते। राजा ने कहा, रानी गलत कह रही हैं। मैं हमेशा उनकी बातें सुनता हूं। वह सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहती हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह मामला बहुत गंभीर है। तुम इसे हल कैसे करोगे? बीरबल ने दोनों से कहा, मैं इस मामले का हल निकालने के लिए कुछ समय लूंगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
बीरबल ने राजा और रानी दोनों को एक दूसरे से कुछ दिन अलग रहने की सलाह दी। वह चाहता था कि दोनों को अपनी स्थिति और सोच पर विचार करने का समय मिले। कुछ दिनों बाद जब दोनों वापस आए तो बीरबल ने कहा, अब आप दोनों को एक दूसरे की बातें और विचारों का सम्मान करना होगा। राजा और रानी दोनों ने बीरबल के फैसले को स्वीकार किया और एक दूसरे को समझने की कोशिश की। यह दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण पाठ था कि किसी भी रिश्ते में संवाद और समझदारी कितनी जरूरी होती है। अकबर ने बीरबल के निर्णयों की सराहना की और उसे अपनी उपाधि दी। इस तरह बीरबल ने साबित कर दिया कि केवल बुद्धिमानी और समझदारी से ही किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। अकबर को यह समझ में आ गया कि बीरबल सच में उनके सबसे बड़े सहयोगी और सलाहकार थे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सही निर्णय लेने के लिए धैर्य, सोच विचार और न्याय का होना जरूरी है। कहानी 9। मुगल सम्राट अकबर का दरबार अपनी न्यायप्रियता और समझदारी के लिए प्रसिद्ध था। हर दिन दरबार में कई तरह के मामले आते और अकबर को हर एक का हल निकालने की जिम्मेदारी होती। उनका मुख्य सलाहकार और सबसे विश्वसनीय दरबारी बीरबल था, जिसे अपनी सूझबूझ और चतुराई के लिए पूरे साम्राज्य में जाना जाता था। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए थे जब एक व्यक्ति उनके पास आया और अपने दुखों का बयान करने लगा। वह व्यक्ति बहुत परेशान दिख रहा था और बोला, महाराज, मेरे पास एक बड़ी समस्या है। मेरे गांव में एक आदमी ने मेरे खेतों पर कब्जा कर लिया है। जब मैंने उसे कहा कि यह जमीन मेरी है तो उसने मुझे झूठा और बेबुनियाद ठहराया। अब वह मुझे धमकी दे रहा है कि अगर मैं अपनी जमीन पर दावा करना जारी रखूं तो वह मुझे सजा दिलवाएगा। कृपया मुझे न्याय दिलवाएं। अकबर ने इस समस्या को सुना और बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम क्या कहते हो? इस व्यक्ति को न्याय कैसे मिल सकता है? बीरबल ने एक पल के लिए सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं इस मामले की पूरी तहकीकात करूंगा और सच्चाई का पता लगाने के लिए एक योजना बनाऊंगा। अकबर ने हामी भर दी और बीरबल ने उस व्यक्ति को कहा, तुम परेशान मत हो, हम इसका हल निकाल लेंगे। अगले दिन बीरबल ने पूरे गांव का दौरा किया और मामले की जांच शुरू की। वह उस आदमी से मिला जिसने जमीन पर कब्जा किया था। उस व्यक्ति का नाम शेर सिंह था। शेर सिंह ने बीरबल से कहा, बीरबल जी, मुझे नहीं लगता कि मैं गलत हूं। यह जमीन मेरे पूर्वजों की है और मैं इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं चाहता। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह सही है। बीरबल ने ध्यान से शेर सिंह की बात सुनी और कहा, तुम्हारा पक्ष समझ में आता है, लेकिन हमें सच्चाई का पता लगाना है। मुझे पूरा यकीन है कि यह मामला कुछ और ही है। मुझे पूरा यकीन है कि इस जमीन के मालिक के बारे में कुछ और बात होगी। फिर बीरबल ने उस आदमी से, जो शेर सिंह के खिलाफ शिकायत कर रहा था, और गांव के बाकी लोगों से भी बातचीत की। वह जानता था कि अगर वह सही तरह से सबकी बातें सुनेगा तो सच्चाई बाहर आ जाएगी। कुछ समय बाद बीरबल ने यह निष्कर्ष निकाला कि शेर सिंह का दावा सही नहीं था। शेर सिंह ने पहले कभी उस जमीन पर अधिकार नहीं किया था और उसकी पूरी कहानी झूठी थी। वह जमीन वास्तव में उस व्यक्ति की थी जो शिकायत लेकर दरबार में आया था। अब बीरबल के पास सच्चाई थी, लेकिन उसने इस मामले को अकबर तक पहुंचाने का तरीका थोड़ा अलग रखा। उसने अकबर से कहा, महाराज, मैं चाहता हूं कि आप कुछ समय के लिए मेरी योजना का पालन करें और इस मामले का हल स्वयं देखें। अकबर ने बीरबल की बात मानी और बीरबल ने अगले दिन दरबार में एक नई योजना बनाई। उसने एक सभा बुलवाई और गांव के सभी प्रमुखों को आमंत्रित किया। महाराज, बीरबल ने कहा, आज हम एक अद्भुत प्रयोग करने जा रहे हैं।
हम एक प्रतियोगिता करेंगे और इसमें भाग लेने के लिए केवल शेर सिंह और शिकायतकर्ता को ही आमंत्रित करेंगे। यह प्रतियोगिता ऐसी होगी कि जो भी व्यक्ति जीत जाएगा वही असली मालिक माना जाएगा। अकबर को इस विचार में बहुत रुचि थी और उन्होंने तुरंत इस प्रतियोगिता को मंजूरी दे दी। अगले दिन दरबार में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। लोग उत्सुक थे कि यह क्या होगा। बीरबल ने शेर सिंह और शिकायतकर्ता को आमंत्रित किया और प्रतियोगिता की शुरुआत की। बीरबल ने सबसे पहले दोनों से एक सवाल पूछा, यह जमीन तुम्हारी है या नहीं, यह साबित करने के लिए तुम्हारे पास क्या सबूत हैं? शेर सिंह पहले बोल पड़ा, मेरे पास इस जमीन का पुराना दस्तावेज है जो मेरे दादा दादी ने बनवाया था। यह दस्तावेज मेरे पास है जो मुझे मेरे पूर्वजों से विरासत में मिला। वहीं शिकायतकर्ता ने सिर झुकाते हुए कहा, मेरे पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन मैं हमेशा यहाँ रहता हूँ और यहाँ काम करता हूँ। यह जमीन मेरे पिताजी की थी और मुझे पूरा यकीन है कि यह मेरी है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अब हम एक और सवाल पूछेंगे। इस जमीन पर खेती करने के लिए आपको कितने समय तक काम करना होगा? शेर सिंह ने कहा, मैं इसे कई सालों से देख रहा हूं और यह मेरी मेहनत का परिणाम है। शिकायतकर्ता ने कहा, मुझे नहीं पता कि कितने सालों से काम किया है, लेकिन मैं इस जमीन को अपने पिताजी से जानता हूं और मेरे लिए यह सब कुछ है। फिर बीरबल ने दोनों को आदेश दिया कि वे एक छोटी सी परीक्षा में भाग लें। जो भी इस परीक्षा में सफल होगा वही असली मालिक होगा। परीक्षा के दौरान बीरबल ने दोनों से एक चुटकुला पूछा। वह जानता था कि यह कोई सामान्य प्रश्न नहीं होगा, बल्कि वह एक चाल थी जिसे केवल वह समझ सकते थे। शेर सिंह ने कहा, मैं यह नहीं जानता कि इस चुटकुले का क्या मतलब है, पर मैं अपना दावा छोड़ता हूं। वहीं शिकायतकर्ता ने कहा, मुझे यह ठीक से समझ आ गया। आप यह कहना चाहते हैं कि जो सच्चा मालिक है वह किसी झूठे दावे का समर्थन नहीं करेगा। अकबर ने बीरबल की आंखों में देखा और मुस्कुरा दिए। वह समझ गए कि बीरबल ने क्या किया। बीरबल ने चुपके से उस व्यक्ति से एक दस्तावेज प्राप्त किया था जिसमें पुराने समय की जमीन के प्रमाण थे, और अब यह स्पष्ट हो चुका था कि उस शिकायतकर्ता का ही दावा सही था। अकबर ने आदेश दिया कि शेर सिंह को सजा दी जाए और शिकायतकर्ता को न्याय दिलवाया जाए। दरबार में सभी ने बीरबल की सूझबूझ और चतुराई की सराहना की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच हमेशा सामने आता है और सही तरीके से न्याय प्रदान करना हर परिस्थिति में महत्वपूर्ण है। कहानी 10। बीरबल के किस्से अकबर के दरबार में प्रसिद्ध थे। उनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता के कारण अकबर उन्हें हमेशा अपनी समस्याओं का हल पूछते थे। एक दिन अकबर ने सोचा कि वह बीरबल को एक परीक्षा देना चाहते हैं जिससे उनकी बुद्धिमत्ता का सही मूल्यांकन किया जा सके। इसके लिए अकबर ने एक अनूठा तरीका सोचा और बीरबल को अपनी योजना के बारे में बताया। यह कहानी अकबर और बीरबल के बीच एक दिलचस्प परीक्षा और उनकी दोस्ती की मिसाल है। यह एक गर्मी की दोपहर थी। अकबर महल के ऊपरी कमरे में बैठे थे जहां से पूरे शहर का दृश्य दिखाई देता था। उनके मन में एक विचार आया कि वह बीरबल की बुद्धिमत्ता की सही परख करें। अकबर ने एक संदेश भेजा और बीरबल को अपने पास बुलवाया। बीरबल दरबार में पहुंचे और अकबर के सामने खड़े हो गए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम मेरे दरबार के सबसे चतुर व्यक्ति हो, लेकिन क्या तुम सच में उतने ही बुद्धिमान हो जितना तुम्हें लोग मानते हैं? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और उत्तर दिया, महाराज, आप मुझसे जो भी सवाल पूछेंगे मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अकबर ने अपनी योजना का खुलासा करते हुए कहा, तो फिर मैं तुम्हें एक परीक्षा देना चाहता हूं। यह परीक्षा तुम्हारी बुद्धिमत्ता और समझदारी की होगी।
बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं इस परीक्षा के लिए तैयार हूँ। अकबर ने अपनी योजना को स्पष्ट किया। तुम्हें एक जगह भेजा जाएगा। वहां तुम्हें एक विशेष वस्तु ढूंढनी होगी जो न तो बहुत कठिन है न ही बहुत आसान। मुझे देखना है कि तुम कैसे उसे ढूंढते हो। बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, महाराज, यह वस्तु क्या है और मुझे कहाँ ढूंढनी होगी? अकबर ने हंसते हुए कहा, यह तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा है, बीरबल। तुम्हें यह बिना किसी संकेत के खुद ढूंढना होगा। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया और बीरबल को महल से बाहर भेज दिया। बीरबल ने सोचा, मुझे यह काम बहुत आसान लगता है, लेकिन शायद अकबर ने कोई चाल चली हो। बीरबल ने सबसे पहले महल के आसपास का इलाका देखा, लेकिन कहीं कुछ भी अलग नहीं दिखाई दिया। वह कुछ समय तक सोचते रहे। फिर बीरबल ने यह महसूस किया कि अकबर ने उन्हें एक सीधी चुनौती नहीं दी है, बल्कि एक संकेत छुपा रखा है। बीरबल ने धीरे धीरे पूरे महल के भीतर और बाहर का निरीक्षण करना शुरू किया। उन्होंने हर कमरे, बगीचे और दरीचे का गहनता से अध्ययन किया, लेकिन किसी भी जगह उन्हें वह वस्तु नहीं मिली जिसके बारे में अकबर ने बात की थी। तब बीरबल ने सोचा कि शायद अकबर ने उन्हें कहीं और भेजने के लिए कहा हो। वह महल के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे और वहां से बाहर निकलने का निर्णय लिया। वह शहर की सड़कों पर चलने लगे और वहां के बाजारों में गए। बहुत समय तक वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। अचानक बीरबल को याद आया कि अकबर ने उनसे यह नहीं कहा था कि वह सिर्फ महल के अंदर खोजें। बीरबल शहर से बाहर निकलने का निर्णय लेते हैं और वहां जंगल की ओर बढ़ने लगे। उन्हें यह यकीन था कि वह कहीं न कहीं सही रास्ते पर जा रहे हैं। जंगल के भीतर एक सुंदर नदी बह रही थी और वह नदी के किनारे चलते हुए आगे बढ़ने लगे। अचानक उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी देखी। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो अपने हाथ में एक लकड़ी की छड़ी पकड़े हुए था। बीरबल ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, क्या आप मुझे जानते हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ बीरबल, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम अकबर के दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। बीरबल ने हैरान होकर पूछा, तुम मुझे कैसे जानते हो? बूढ़े आदमी ने मुस्कराते हुए कहा, मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। तुम मेरे पास आए हो, यही महत्वपूर्ण बात है। बीरबल ने ध्यान से उसकी बातें सुनी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि बूढ़ा आदमी यह क्यों कह रहा था। फिर उसने अपनी परीक्षा की बातें बूढ़े से साझा की। बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, बीरबल, तुम्हें अकबर की परीक्षा में एक बात समझनी होगी। वह तुम्हारे दिमाग से अधिक तुम्हारे दिल की परीक्षा ले रहे हैं। बीरबल ने हड़बड़ी में कहा, क्या मतलब है इसका? बूढ़े आदमी ने कहा, तुमने महल में, बाजार में और जंगल में ढूंढा, लेकिन तुम यह भूल गए कि अकबर ने तुम्हें यह परीक्षा इसलिए दी थी ताकि तुम अपनी खुद की सच्चाई को पहचान सको। बीरबल कुछ समय के लिए चुप रहे और फिर समझ गए कि बूढ़ा आदमी सही कह रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि यह परीक्षा उनकी खुद की समझ और आत्मविश्वास की परीक्षा थी, न कि किसी वस्तु की। वह वापस महल लौटे और अकबर के पास पहुंचे। जब बीरबल महल लौटे तो अकबर ने उन्हें देखा और पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने वह वस्तु ढूंढ ली? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, मैंने वह वस्तु नहीं ढूंढी क्योंकि वह वस्तु कहीं बाहर नहीं थी। असल में वह वस्तु मेरे भीतर ही थी। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम मुझे समझा सकते हो, बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, आपने मुझे एक परीक्षा दी थी, लेकिन वह परीक्षा मेरे भीतर की समझ की थी। मुझे अपनी बुद्धिमत्ता पर गर्व था, लेकिन मुझे यह एहसास हुआ कि असली ज्ञान केवल दिमाग से नहीं, बल्कि दिल से आता है। मैंने यह महसूस किया कि कभी-कभी हमें बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से जवाब ढूंढने होते हैं।
अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर हंसी में कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। तुम्हारी चतुराई और समझदारी मुझे हमेशा हैरान कर देती है। यह कहानी न केवल अकबर और बीरबल के बीच की बुद्धिमत्ता और दोस्ती का प्रतीक है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षाएं अक्सर हमें अपने भीतर से ही हल मिलती हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर की परख ने हमें यह सिखाया कि अगर हम सही दिशा में सोचें और अपने दिल की आवाज सुनें, तो हम किसी भी परीक्षा को पास कर सकते हैं। कहानी 11। बहुत समय पहले की बात है। अकबर मुगल साम्राज्य के सम्राट थे और उनके दरबार में सबसे बुद्धिमान और निपुण सलाहकार बीरबल थे। बीरबल अपनी सूझबूझ, चतुराई और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी किस्सों से भरी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। एक दिन बीरबल ने न्याय से संबंधित एक ऐसा काम किया जिससे अकबर भी हैरान रह गए। यह कहानी इस बारे में है कि बीरबल ने किस तरह न्याय की सही परिभाषा दी। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे जब एक व्यक्ति दरबार में आया और उसने एक गंभीर मुद्दे पर अपनी शिकायत दर्ज करने की इच्छा जताई। वह व्यक्ति एक साधारण किसान था जो अपनी समस्याओं के लिए सम्राट अकबर से न्याय की उम्मीद कर रहा था। उसने कहा, महाराज, मैं एक गरीब किसान हूं और मेरे पास थोड़ी सी जमीन है जिस पर मैं खेती करता हूं। हाल ही में मेरी जमीन का एक हिस्सा मेरे पड़ोसी ने मेरे बिना पूछे ले लिया है। जब मैंने उससे अपना हिस्सा वापस मांगने की कोशिश की तो उसने मुझे धमकी दी और कहा कि वह जमीन पर मालिकाना हक रखता है। अकबर ने इस शिकायत को सुना और गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, हम इस मामले का हल जल्द से जल्द निकालेंगे। बीरबल को बुलाओ। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में आ गए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस किसान की शिकायत है कि उसके पड़ोसी ने उसकी जमीन का एक हिस्सा बिना उसकी अनुमति के ले लिया है। तुम इस मामले की जांच करो और न्याय का फैसला करो। बीरबल ने उस किसान से पूरी कहानी सुनी और फिर पड़ोसी को भी बुलवाया। किसान और उसका पड़ोसी दोनों दरबार में आए। बीरबल ने कहा, मैं इस मामले की पूरी जांच करूंगा। अब तुम दोनों मेरे पास आकर अपनी अपनी बातें बताओ। किसान ने अपनी बात शुरू की और कहा, महाराज, यह मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन का एक हिस्सा जबरदस्ती ले लिया है। मैं कभी नहीं चाहता था कि वह मेरी जमीन पर कब्जा करे। पड़ोसी ने अपनी तरफ से जवाब दिया, महाराज, यह सच नहीं है। मैं तो हमेशा इस जमीन का उपयोग करता आया हूं और जब किसान ने मुझे जमीन पर काम करने की अनुमति दी थी तो अब वह मुझे इससे निकालने की कोशिश कर रहा है। बीरबल ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और फिर फैसला लिया कि वह खुद जमीन पर जाकर इस समस्या का हल निकालेंगे। बीरबल ने किसान और पड़ोसी से कहा, हम दोनों पक्षों को एक बार जमीन पर लेकर चलेंगे और वहां देखेंगे कि क्या सचमुच जमीन का हिस्सा छीना गया है या कुछ और मामला है। किसान और पड़ोसी दोनों ही बीरबल के साथ जमीन पर गए। जब वे जमीन पर पहुंचे तो बीरबल ने देखा कि वहां कुछ फसलें उगी हुई थीं और कुछ जमीन खाली पड़ी थी। बीरबल ने किसान से कहा, तुम यह बताओ, तुम्हारी जमीन के किस हिस्से पर कब्जा किया गया है। किसान ने उस हिस्से की तरफ इशारा किया। बीरबल ने ध्यान से देखा और फिर पड़ोसी से पूछा, क्या तुमने सचमुच इस जमीन पर कब्जा किया था? पड़ोसी ने कहा, नहीं महाराज, मैं यहाँ पहले से काम कर रहा हूँ। अब बीरबल ने एक जादू की तरह विचार किया। उन्होंने दोनों से कहा, मुझे कुछ दिन का समय चाहिए। मैं खुद यह देखूंगा और फिर न्यायपूर्ण निर्णय लूंगा। बीरबल ने अगले कुछ दिनों में जमीन की गहरी जांच की और फिर एक दिलचस्प तरीका अपनाया। उन्होंने एक दिन दोनों को दरबार में बुलाया और कहा, अब मैं तुम दोनों से एक सवाल पूछता हूं। तुम दोनों के बीच जमीन का मामला बहुत महत्वपूर्ण है
और मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बात पूरी ईमानदारी से रखो। बीरबल ने दोनों से पूछा, अगर तुम्हारी जमीन पर कोई अनहोनी घटना घटे, जैसे कोई जंगली जानवर आकर फसल को नुकसान पहुंचा दे, तो तुम क्या करोगे? किसान ने बिना देर किए जवाब दिया, मैं उसे जल्दी से घर में बंद कर दूंगा ताकि फसल को नुकसान न हो। बीरबल ने फिर पड़ोसी से पूछा, तुम क्या करोगे? पड़ोसी थोड़ा सोचकर बोला, मैं उसी समय उसे अपनी जमीन से भगा दूंगा ताकि वह मेरी फसल को नुकसान न पहुंचा सके। बीरबल ने दोनों के उत्तर सुने और फिर मुस्कुराते हुए अकबर की तरफ देखा। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे मन में अब इस मामले का क्या हल है? बीरबल ने कहा, महाराज, इस मामले में केवल एक ही हल है। किसान और पड़ोसी दोनों ही अपनी जमीन पर कुछ समय से काम कर रहे थे, लेकिन असल में यह जमीन किसी एक का नहीं था। यह जमीन सामूहिक रूप से दोनों की थी और दोनों को बराबरी से इसका उपयोग करना चाहिए था। अकबर ने कहा, तो तुम चाहते हो कि दोनों जमीन के बराबर हिस्से को साझा करें? बीरबल ने उत्तर दिया, जी महाराज, इस समस्या का हल यही है कि दोनों को समान रूप से जमीन का उपयोग करने का अधिकार हो, और यदि किसी ने अपनी जमीन पर कब्जा किया तो उसे न्याय के आधार पर फैसला सुनाया जाएगा। अकबर बीरबल की न्यायप्रियता से प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल के फैसले को स्वीकार किया। उन्होंने यह भी कहा कि यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि न्याय को हमेशा समझदारी और सूझबूझ से लेना चाहिए। किसान और पड़ोसी भी खुश हो गए क्योंकि उन्हें अब अपनी जमीन के बारे में सही समाधान मिल गया था। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि असली न्याय वह है जो लोगों के बीच समानता और समझदारी बनाए रखता है। कहानी 12। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे हुए थे जब एक व्यक्ति सामने आया और उसने अकबर से कुछ पूछने की अनुमति मांगी। अकबर ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, क्या समस्या है, तुम क्यों आए हो? व्यक्ति बोला, महाराज, मैं आपके दरबार में एक बड़ा मुद्दा लेकर आया हूं। मेरे गांव के पास एक बड़ी बागीची है जिसमें बहुत सारे फल होते हैं। हर साल मेरे गांव वाले उस बागीची से फल तोड़ते हैं, लेकिन अब बागीची के मालिक ने दावा किया है कि वह बागीची केवल उसका है और वहां किसी को फल तोड़ने की अनुमति नहीं है। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुम इस मुद्दे का हल निकालो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह एक साधारण मामला नहीं है। हमें यह जानने की जरूरत है कि बागीची का असली मालिक कौन है और क्या वहां फल तोड़ने की अनुमति है या नहीं। मुझे इस मामले में पूरी जानकारी लेने के लिए गांव के लोगों से बातचीत करनी होगी। अकबर ने बीरबल को पूरा समय दिया और बीरबल गांव की ओर रवाना हो गए। बीरबल गांव पहुंचे और पहले बागीची के मालिक से मिले। मालिक ने कहा, यह बागीची मेरी है और मेरे पास इसके सारे कागजात हैं। मैं खुद तय करूंगा कि कौन यहां से फल तोड़े। बीरबल ने मालिक से पूछा, क्या आप इस बागीची में वर्षों से काम कर रहे हैं? मालिक ने गर्व से कहा, हाँ, इस बागीची को मैंने अपनी मेहनत से विकसित किया है और यह मेरा अधिकार है। फिर बीरबल ने गांव के कुछ अन्य लोगों से बात की जो बागीची से फल तोड़ते थे। उन लोगों ने कहा, हमने हमेशा इस बागीची से फल तोड़े हैं। यह बागीची सार्वजनिक रूप से हमारे समुदाय के लिए थी। बीरबल ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और फिर उन्हें बताया, मुझे एक दिन का समय दो, मैं इस मामले का हल निकालूंगा। अगले दिन बीरबल अकबर के दरबार में वापस लौटे और उन्होंने कहा, महाराज, मैंने इस मामले पर विचार किया और मुझे एक तरीका समझ में आया है। हमें बागीची का असली मालिक पहचानने के लिए एक परीक्षा लेनी होगी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम जो चाहो वह करो, लेकिन हमें सच का पता चलना चाहिए। बीरबल ने घोषणा की, कल हम बागीची में एक बड़ा मेला लगाएंगे।
वहां सभी लोग आएंगे और वे अपनी अपनी बात रखेंगे। इस दौरान हम यह देखेंगे कि कौन बागीची का असली मालिक है और कौन केवल फसाद पैदा कर रहा है। अकबर ने सहमति दी और अगले दिन मेला लगाने की योजना बनाई गई। अगले दिन बागीची के पास एक बड़ा मेला लगा। वहां पर गांव के लोग, बागीची के मालिक और अन्य लोग आए। बीरबल ने सभी को एकत्र किया और कहा, आज हम एक बड़ा परीक्षण करेंगे। यहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी बातें करेंगे और हम यह देखेंगे कि कौन सच बोल रहा है। बीरबल ने एक फलक पर एक बड़ा बोर्ड लगाया और उस पर लिखा, बागीची का असली मालिक कौन है। फिर उन्होंने एक बड़ा प्याला लिया और उसमें कुछ बीज डाले। उन्होंने सभी से कहा, जो व्यक्ति इन बीजों को बागीची में लगाएगा और उसे सही तरीके से विकसित करेगा, वही असली मालिक होगा। हर किसी को यह चुनौती दी गई कि वे अपने बीज लगाएं और उसे पूरी निष्ठा से देखभाल करें। बागीची के मालिक ने बीज लगाए, लेकिन गांव के लोग भी वहां उपस्थित थे और उन्होंने भी बीज लगाए। कुछ समय बाद सभी लोग अपनी अपनी देखभाल करने लगे। कुछ महीनों बाद बीरबल ने फिर से बागीची का दौरा किया। उन्होंने देखा कि गांव के लोग वास्तव में अपने बीजों की देखभाल कर रहे थे, लेकिन बागीची के मालिक ने अपने बीजों को छोड़ दिया था और उनकी देखभाल नहीं की थी। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, आज मैंने देखा कि असली मालिक वह नहीं है जो दावा कर रहा था, बल्कि वह लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से बागीची की देखभाल की। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उन्होंने फैसला लिया कि बागीची का असली मालिक गांव के लोग होंगे, जिन्होंने सच्ची मेहनत की। बागीची के मालिक को केवल उसकी परवाह करने की जिम्मेदारी दी गई। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली मालिक वह है जो अपनी मेहनत से किसी चीज को संजोता है, न कि वह जो केवल दावा करता है। बीरबल की चतुराई और समझदारी से अकबर ने यह समझा कि केवल अधिकार नहीं, बल्कि मेहनत और देखभाल ही किसी का हक तय करती है। यह कहानी हमें जीवन में सच्चे मालिक और सही मेहनत की कदर करने की प्रेरणा देती है। कहानी 13। एक दिन अकबर अपने महल के दरबार में बैठे थे, जब दरवाजे पर एक व्यक्ति ने आकर दरबारियों को सूचित किया कि वह महाराज से मिलने के लिए बहुत जरूरी काम लेकर आया है। अकबर ने उसे अंदर बुलाया। व्यक्ति ने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, मैं एक व्यापारी हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पास एक व्यापारी ने मुझे एक बहुत बड़ी रकम उधारी दी थी, लेकिन अब वह मुझे उस रकम का भुगतान नहीं कर रहा। मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा, तुम चिंता मत करो, बीरबल को बुलाओ, वह किसी भी समस्या का समाधान जल्दी निकाल लेते हैं। बीरबल महल में आते ही अकबर के पास खड़े हो गए। अकबर ने उन्हें पूरा मामला बताया और कहा, बीरबल, इस व्यापारी की मदद करो, वह अपने पैसे की वापसी के लिए बहुत परेशान है। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम परेशान मत हो, मैं इसका समाधान ढूंढ लूंगा। बीरबल व्यापारी को अपने साथ ले गए और उस व्यापारी के द्वारा बताए गए व्यक्ति के घर पहुंचे। वह घर एक छोटे से मोहल्ले में था और बीरबल ने देखा कि उस घर में कोई बड़ा व्यापारी नहीं, बल्कि एक साधारण सा व्यक्ति रहता था। बीरबल ने पहले तो उसकी गरीबी को देखा और फिर व्यापारी से कहा, तुमने जो कहा था उसके अनुसार तो यह व्यक्ति तुम्हारे पैसे नहीं दे सकता। व्यापारी हैरान होकर बोला, लेकिन महाराज, वह व्यक्ति मेरा पैसा ले चुका है और अब वह मुझे लौटा नहीं रहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पैसा वापसी में दिलवाऊंगा। बीरबल ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम क्या करते हो? क्या तुम सच में इस व्यापारी से पैसे लेने की स्थिति में हो? व्यक्ति ने सिर झुकाकर जवाब दिया, नहीं महाराज, मैं एक गरीब आदमी हूँ
और मुझे अपनी दिन प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मैं व्यापारी से कोई उधारी नहीं ले सकता। बीरबल ने ध्यान से स्थिति का आकलन किया और फिर व्यापारी से कहा, तुम्हें पैसा वापसी में नहीं मिलेगा, क्योंकि वह व्यक्ति इस समय उस पैसे को चुकता करने की स्थिति में नहीं है। परंतु मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मुझे एक परीक्षा लेने दो ताकि मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा सकूं। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम दोनों के बीच जो भी विवाद है उसका हल यह है कि हम इसे एक पारंपरिक तरीके से सुलझाएंगे। मुझे तुम दोनों की बातों को अच्छे से सुनने का वक्त चाहिए ताकि मैं निर्णय ले सकूं। अकबर को विश्वास था कि बीरबल का निर्णय सही होगा, इसलिए वह दरबार में ही बैठकर मामले को देख रहे थे। बीरबल ने दोनों से कहा, मुझे 1 सप्ताह का समय चाहिए। इस दौरान तुम दोनों अपने अपने काम में व्यस्त रहो और फिर हम इस मामले पर निर्णय लेंगे। 1 सप्ताह बाद बीरबल ने दोनों को फिर से दरबार में बुलाया। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुमने जो पैसे दिए थे उस बारे में कोई कागजात या गवाह है? व्यापारी बोला, महाराज, मुझे कोई गवाह नहीं है, क्योंकि यह उधारी एक निजी मामला था और मैंने उसे किसी लिखित रूप में नहीं लिया था। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम अपनी बातों को मानते हो और यह भी मानते हो कि उस व्यक्ति ने तुम्हारा पैसा लिया है। अब मुझे वह गवाह चाहिए जो यह सिद्ध कर सके कि वह व्यक्ति सचमुच तुम्हारा पैसा ले चुका है। व्यापारी बोला, महाराज, मैं गवाह कहाँ से लाऊं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, गवाह मैं खुद लाऊंगा। बीरबल ने व्यापारी और उस व्यक्ति को अगले दिन दरबार में बुलाया। बीरबल ने दरबारियों से कहा, आज हम एक अनोखा तरीका अपनाएंगे। मैं उस व्यक्ति से पूछूंगा कि क्या वह सचमुच व्यापारी से उधारी लिया था। बीरबल ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने सचमुच व्यापारी से उधारी ली थी? व्यक्ति ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं महाराज, मैंने उससे उधारी नहीं ली थी। बीरबल ने फिर व्यापारी से कहा, तुमने तो पहले कहा था कि वह व्यक्ति तुम्हारा पैसा वापस नहीं दे रहा है, अब वह यह कह रहा है कि उसने तुमसे उधारी ली ही नहीं। अब तुम क्या सोचते हो? व्यापारी हताश होकर बोला, महाराज, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, समझदारी से काम लो। तुम दोनों के बीच में झगड़ा किसी और के भले के लिए नहीं, बल्कि केवल तुम्हारे ही नुकसान का कारण बन रहा है। अंत में बीरबल ने अपने न्याय का निर्णय सुनाया। उन्होंने कहा, व्यापारी, तुम्हें वह व्यक्ति से कोई उधारी नहीं मिली है, क्योंकि वह व्यक्ति तुम्हारे पैसे वापसी की स्थिति में नहीं था। इसके बजाय तुम दोनों को समझकर एक दूसरे से सही तरीके से बातचीत करनी चाहिए थी। अब तुम दोनों मिलकर अपनी समस्याओं का हल खोज सकते हो। बीरबल ने दोनों को समझाते हुए कहा, हमेशा याद रखो कि किसी भी मामले में सिर्फ गुस्से या झगड़े से समाधान नहीं मिलता। हमें समझदारी और धैर्य से काम लेना चाहिए। अकबर भी बीरबल की इस सलाह से बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सच में न्याय और समझदारी का शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं तुम्हारी कड़ी मेहनत और चतुराई को सराहता हूँ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान सिर्फ तर्क और धैर्य से ही संभव है। बीरबल की तरह हमें भी समय आने पर समझदारी से काम लेना चाहिए।